गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आइए इस वीडियो में हम बात करना चाह रहे हैं रेशम के कीड़े का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म क्या है। ये कीड़ा 4 अवस्थाओं से किस प्रकार होकर गुजरता है जिससे कि हमें रेशम का सुंदर स्वर्ण रेशा प्राप्त हो पाता है। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि 4 स्टेजेस के नाम अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। आज हम अंडा के विषय में बात करेंगे कि क्या है ये अंडा। ये जो मादा कीड़ा होता है अपनी प्राप्त पूरी आयु के उपरांत मादा कीड़ा 3-4 दिन के अंदर ये अंडा देता है। यही अंडा शुद्ध वस्त्र पर या कागज पर 12 से 15 दिन रखा जाता है। सुरक्षित स्थान पर, ठंडा हो, नमी युक्त हो, हवादार हो, उस स्थान पर इस कीड़े को रखते हैं। 15 दिन के बाद यही कीड़ा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। जब ये कीड़ा लार्वा में, जो दूसरी स्टेज आ गई लार्वा, जब लार्वा में बदल जाता है तो ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें कि इस लार्वा की पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इस लार्वा जो ये कीड़ा होता है, ये कीड़ा सॉरी ये जो अंडा होता है, इस अंडे से 3 mm का लार्वा निकलता है और इस लार्वे को जो बांस की बनी हुई ट्रे के आकार की या चटाई नुमा, गोल चटाई नुमा, उसी पर इस लार्वा को रख दिया जाता है। और उसी चटाई पर जो सहतूत के पत्ते होते हैं, उन सहतूत के पत्तियों को भी इसी जहाँ पर लार्वा रखा है चटाई पर, उस पत्तियों को भी खाने के लिए रख दिया जाता है। और ये लार्वा लगभग ये पत्तियों को मतलब खाता रहता है, मतलब इतना पत्तियों को खाता है कि अपने वजन से 38 गुना पत्तियां खा लेता है। और ये जब 38 गुना पत्तियां खा लेता है और 30 दिन के उपरांत ये 10 mm, जो 3 mm का लार्वा था वो 10 mm का लार्वा हो जाता है। 30 दिन के बाद यही लार्वा पत्तियां खाना बंद कर देता है और जो दिन हो जाता है पत्तियां खाना बंद कर देता है। पत्तियां खाना जैसे ही बंद हुआ, वैसे ही ये इनके शरीर का मतलब जो लार्वा होता है, इनके शरीर का जो कलर होता है वो कलर ग्रे से गुलाबी हो जाता है। जब स्किन का कलर बदलने लगता है तब ये अपने सिर को, जो लार्वा होता है, अपने सिर को झकझोरना शुरू कर देता है। जैसे ही झकझोरना का मतलब अपने बॉडी को हिलाना और किसी भी तरीके से झकझोरना शुरू कर देता है। तब ये पता चल जाता है देखने से कि कोकून की अवस्था में प्रवेश करने वाला है, मतलब कोकून की अवस्था से जाने वाला है और सुंदर सा कोकून प्राप्त होने वाला है हमें। तो जैसे ही ये झकझोरना शुरू कर देता है तो ये स्टेज प्यूपा की स्टेज में आ जाता है। और प्यूपा की अवस्था में जाते ही ये जो लार्वा होता है अपने मुख से बहुत ज़्यादा लार निकालने लगता है, क्योंकि ये जो लार्वा होता है, ये लार्वा के मुख में 2 ग्रंथियां होती हैं। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, 2 ग्रंथियां होती हैं मुंह के पास। एक ग्रंथि से क्या निकलता है, लार जो सेरेसिन गोंद होता है 20% निकलता है और दूसरे ग्रंथि से फाइब्रिन प्रोटीन 80% निकलती है। और यही गोंद और फाइब्रिन प्रोटीन मिल करके वही लार्वा पत्तियों को खाता रहता है और अपने मुख से जैसे ही लार निकालता है, वही लार जब वायु के संपर्क में, हवा के संपर्क में, प्रकाश के संपर्क में आता है तो वही लार टाइट हो जाता है। और ये एट के, जो अंग्रेजी का जो अक्षर होता है एट, 8 हिंदी में जिसको बोलते हैं, 8 अक्षर का ये आकार बनाते हुए खोल बना लेता है। जैसे ही पत्तियों को खाता है, लार निकालता है, जैसे ही घूमता है खाने के बाद, तो वैसे ही घूमता है कि 8 के आकार की संरचना बनाते हुए अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक लेता है। ये जो लार्वा होता है, जो कीड़ा इसके अंदर अभी पनप रहा है, ये नहीं समझता है कि जो वो लार निकाल रहा है उसी लार से एक समय में अपने आप को 8 के आकार में ढक लेगा पूरी तरीके से। जब वो ढक लेता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जब पूरा ढक जाता है तो 10 दिन तक ये निष्क्रिय अवस्था में सोता रहता है। और 3-4 दिन के बाद इसी कोकून, जो ऊपर खोल बना लिया ना 8 के अक्षरों में, उसी लार को पूरे अपने ही शरीर में घूमता गया, अपने आप को ढकता गया और एक समय ऐसा है कि पूरी तरीके से अपने आप को ढक लिया। इसी
जो कवर होता है ढका हुआ गोंद और फैब्रिन से, इसी को हम क्या कहते हैं, कोकून। उस कोकून के अंदर ही कीड़ा रहता है और चारों तरफ कोकून का, ये गोंद का ये सब खोल रहता है। तो जब ये ढक लेता है तो ऐसी अवस्था, जब 10 दिन के बाद वो निष्क्रिय अवस्था में सोता रहता है, उसके बाद 3-4 दिन के बाद इसी कोकून को उठा करके जब हमें रेशम प्राप्त करना होता है तो गर्म पानी में, खौलते हुए गर्म पानी में इन्हीं कोकूनों को डालते हैं। और जैसे ही गर्म पानी को पाता है कोकून, ढीला हो जाता है। ढीला होने के बाद जो ये कड़ा होकर के चारों तरफ 8 के आकार में संरचना से खोल बना हुआ था, टाइट था, जैसे ही गर्म पानी में डाला वो ढीला हो गया, एक एक रेशा निकल करके पूरे फैल जाते हैं और एक सुंदर सा स्वर्ण रेशा हमें प्राप्त हो जाता है। अब आती है चौथी अवस्था, जो लास्ट है, कीड़ा। कीड़ा की अवस्था, कीड़ा हम तब प्राप्त करते हैं जब हमें कृषि उत्पादन को करना होता है, रेशम का जो पालन करना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। तो जब रेशम को उत्पादन करना, बढ़ाना होता है, कृषि करनी होती है, तब हमें इन्हीं कीड़ों को कोकून की अवस्था में इन्हें गर्म पानी में नहीं डालते हैं, बल्कि इन्हें जीवित रखते हैं। कोकून को वो फाड़ करके कीड़ा आता है और उसे सुरक्षित रख लेते हैं, ताकि हम जो नेक्स्ट जो कृषि करेंगे, जो उत्पादन करेंगे, तो इन्हीं कीड़ों से करेंगे और अच्छे अच्छे रेशम को प्राप्त करेंगे। तो ये है कीड़ा अवस्था। तो 4 अवस्थाओं से होकर के ये कीड़ा गुजर, तभी हमें अंदर स्वर्ण रेशा प्राप्त हो पाता है। और ये वानस्पतिक जगत का रेशम जो होता है, वानस्पतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा माना गया है और सबसे लंबा रेशा माना गया है, इसीलिए इसको फिलामेंट रेशा कहा जाता है, जिसकी लंबाई 300 से 1800 मीटर होता है। रेशम के पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। इस तरीके से 4 अवस्थाएं कंप्लीट हुई। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इनके स्टेजेस को समझें। और अभी तो इनके प्रकार भी बताया गया है कि रेशम कितने प्रकार के होते हैं ना, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रकार भी लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय।